स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 करवाया था, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आज हम इसके सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को करेंगे, विच इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड पार्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को करने के लिए आपको मैं सबसे पहले कुछ एटॉमिक मासेस बताती हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन शो करने के लिए भी मुझे आपको एटॉमिक मासेस पहले करवाने होंगे, एंड देन फिर मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में आपको डिटेल में करवाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एटॉमिक मासेस लिख रही हूँ। दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड इसका एटॉमिक मास होगा 1 यूनिट। नेक्स्ट कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12 यूनिट। नेक्स्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन ले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14 यूनिट। अगर हम कैल्शियम ले इसका एटॉमिक मास होगा 40 यूनिट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को करने के लिए हम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हमें करने होंगे, लेकिन वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने कोई कंपाउंड लिया, सपोज दैट हमने वाटर लिया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो ले, इसके एटॉमिक मास का रेशियो, एटॉमिक मास जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके एटॉमिक मास का अगर हम रेशियो ले तो आइदर इसमें हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले या 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले, या अगर हम X मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले, हर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो फिक्स्ड होगा। दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसे हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से अगर चेक करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। जैसे अगर हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिया, इसमें हाइड्रोजन जो है 2 into 1 यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन कितना एटम है? ऑक्सीजन होगा 1 एटम, यानी यहां लिखेंगे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हम इसके एटॉमिक मासेस का वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 2 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/8। इट मींस इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8। नेक्स्ट अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले तो इसमें हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो फाइंड करें इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें हाइड्रोजन कितना एटम प्रेजेंट है? 2 into 2 यानी 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड इसमें ऑक्सीजन कितना एटम प्रेजेंट है? इसमें ऑक्सीजन 2 एटम प्रेजेंट है। अब इसमें हम नेक्स्ट इसके एटॉमिक मास का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा 4 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, डिवाइडेड बाय यहां पर लिखेंगे 2 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 16 होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 एंड दिस इज 1/8। इट मींस H/O is 1:8। इट मीन्स यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा। नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो क्या आएगा। अब इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो। सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन कितना एटम प्रेजेंट है। ये होगा 100 into 2 यानी ये 200 ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड यहां पर ऑक्सीजन कितना एटम प्रेजेंट है? ये होगा 100 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी अब इसके बाद इसमें हमें इसके एटॉमिक मास का वैल्यू लिखना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का।
तो ये होगा 200 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा 16। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:8। इट मीन्स कि आइदर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले या 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले या 100 मॉलिक्यूल ले या 1000 मॉलिक्यूल ले या फिर x मॉलिक्यूल, सिंपली वी कैन से दैट x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो, अगर एटॉमिक मास का रेशियो ले तो ये कांस्टेंट होगा एंड दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसे हम वर्ड्स में डिफाइन कर ले। अ केमिकल compound always consist of the same element combined together in the same proportion by mass. This is the law of constant proportion. Law of constant proportion को समझने के लिए हम एक another example को लेंगे। यहां पर हम अमोनिया को लेंगे। NH3 is the ammonia. इसमें हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम 1 मॉलिक्यूल्स में निकालेंगे, फिर 2 मॉलिक्यूल्स में, फिर 100 मॉलिक्यूल्स एंड चेक करेंगे कि क्या जितनी भी मॉलिक्यूल्स हमने लिए अमोनिया के सारे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो सेम था या डिफरेंट था। जैसे सपोज दैट हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया लिया, अब इसमें हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो लेना है। तो सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन का एटम कितना है। नाइट्रोजन इसमें 1 एटम है, तो यहां लिखेंगे 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कितना एटम प्रेजेंट है 3 into 1, यानी ये होगा 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा 1 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14, तो यहां लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो लेंगे तो ये आएगा 14:3 इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। अब इसमें हम चेक करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो क्या आएगा। अब इसमें भी हम अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नाइट्रोजन कितना एटम प्रेजेंट है। इसमें नाइट्रोजन 2 एटम प्रेजेंट है, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एंड हाइड्रोजन कितना है 3 into 2, यानी 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया। अब हम यहां पर 2 into नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पुट करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14 डिवाइडेड बाय ये होगा 6 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, यानी ये होगा 14 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा 14:3। अगर हम इसमें 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया ले, इसमें चेक करेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे n डिवाइडेड बाई h इज इक्वल्स टू, इसमें नाइट्रोजन कितना एटम प्रेजेंट है 1000 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन 3 into 1000, यानी ये होगा 3000 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। इसमें इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यानी ये होगा 1 into, अब यहां पर हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास का वैल्यू पुट करना है,
तो ये आएगा 14 डिवाइडेड बाय ये होगा 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, यानी ये होगा 14 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा 14:3। अगर हम x मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ले तो इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा, ये आएगा x इंटू एन डिवाइडेड बाय ये आएगा 3x इंटू हाइड्रोजन, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये होगा 1 इंटू 14 डिवाइडेड बाय ये आएगा 3 इंटू 1, यानी ये होगा 14:3। तो अगर हम x मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया ले तो इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा 14:3। एंड ये क्या शो करता है, ये शो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। अगर हमने एक कंपाउंड लिया और उसमें हम चाहे 1 मॉलिक्यूल ले, 2 मॉलिक्यूल ले, 100 मॉलिक्यूल ले, 1000 मॉलिक्यूल ले, कितने भी मॉलिक्यूल्स ले, x मॉलिक्यूल्स ले, तो उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो है हर बार फिक्स्ड होगा। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड was obtained from 1.03 gram of copper. In another experiment 3.762 gram of copper oxide gave on reduction 2.398 gram of copper. Show that these figures verify the law of constant proportion. इस क्वेश्चन में 2 एक्सपेरिमेंट गिवन है एंड इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट में मास डिफरेंट गिवन है। यहां पर भी हम सेम चीज लिखेंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसका मास क्या गिवन है 1.288 ग्राम was obtained from 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। इसमें कॉपर का मास कितना है 1.03 ग्राम और ऑक्सीजन का मास गिवन नहीं है, इसे हम x सपोज कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे एंड देन हम कॉपर और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो फाइंड करेंगे एंड सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें क्या गिवन है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.762 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी इसका मास गिवन है 3.762 ग्राम। कॉपर ऑक्साइड गिव ऑन रिडक्शन 2.398 ग्राम ऑफ कॉपर, इसमें कॉपर का मास क्या है 2.398 ग्राम और इसमें भी हम ऑक्सीजन के मास को x लेंगे। अब इसमें हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है तो इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के फॉर्मूले से इस ऑक्सीजन का मास फाइंड करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड, यानी इसमें इन दोनों के मासेस को हम प्लस करेंगे और ये इक्वल होगा किसके 1.288 के प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल होगा। तो यहां पर हम इसमें लिख लेंगे टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड। इसमें कॉपर का मास कितना है 1.03 ग्राम, इस यूनिट को हम बाद में लिखेंगे एंड प्लस ऑक्सीजन के मास को हमें फाइंड करना है तो इसे हम x लेंगे एंड ये इक्वल होगा किसके 1.288 के इक्वल होगा। अब इसमें x यानी ऑक्सीजन का मास क्या आएगा 1.288 माइनस 1.03 एंड ये होगा x इज इक्वल्स टू ये आएगा 8, ये होगा 5 एंड दिस इज 2.0 इतना ग्राम। अब इसमें हम चेक करेंगे कॉपर
और ऑक्सीजन का मास, कॉपर का मास कितना है 1.03 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास क्या आया 0.258, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये राउंड फिगर में कुछ 4 डिवाइडेड बाय 1 के इक्वल आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू ये इस तरह से लिख देंगे, अप्रॉक्स वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो जब हम लेंगे तो ये आएगा 4:1। अब नेक्स्ट इसमें हम चेक करेंगे कि क्या इसमें भी कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 4:1 होगा या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें ऑक्सीजन का मास निकालना होगा, और ऑक्सीजन का मास हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के फॉर्मूले से निकालेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड, यानी ये होगा 2.938 प्लस x इज इक्वल्स टू ये आएगा 3.762 एंड x इज इक्वल्स टू 3.762 माइनस ये होगा 2.938। इट मीन्स x इक्वल्स टू ये होगा 4 एंड दिस इज 7.0, मीन्स ऑक्सीजन का मास क्या है 0.734 ग्राम। और अब इसमें भी हम कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो फाइंड करेंगे। कॉपर का मास कितना है 2.938 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास होगा 0.734, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये राउंड फिगर में 4 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, यानी कॉपर और ऑक्सीजन इन दोनों का रेशियो जब लेंगे तो ये आएगा 4:1। इट मीन्स हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास तो क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। इट मीन्स कि अगर हमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो उसके लिए हमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देन इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें हमें कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, इसमें 1:8 है, यानी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू फॉर्म वाटर। वाटर के फॉर्मेशन के लिए अगर हमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो 8 ग्राम हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। अब अगर हमने 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया तो हमें कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, इसे फाइंड करना है। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा इसमें। अगर हम ये 1 लेते हैं तो ये 8 हमने लिया, अगर हम 3 ग्राम लेंगे तो ये आएगा 3 × 8। इट मीन्स ये होगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by mass. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सैंपल ऑफ कंपाउंड है जिसका मास गिवन है 0.24 ग्राम एंड इसमें ऑक्सीजन और बोरोन को हमने जब मिलाया तो ये सैंपल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। एंड इसमें नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन, यानी बोरोन का मास गिवन है
एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मास भी गिवन है। और हमें फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी इसमें हमें परसेंटेज ऑफ बोरोन फाइंड करना है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड करना है इस कंपाउंड में। सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 0.096 ग्राम एंड मास ऑफ कंपाउंड क्या है, मास ऑफ कंपाउंड इज 0.24 ग्राम। अब इसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन, यानी हमें बोरोन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है बाय मास से। तो इसे हम इस तरह से निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बोरोन इज इक्वल्स टू, इसमें हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम बोरोन का मास न्यूमरेटर में लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास को हम लेंगे 0.24, टोटल मास यानी कंपाउंड का मास, इनटू 100%। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे ये 1 2 3 3 0 एंड इसमें यहां पर हम लिख देंगे 2 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे 1 0 कैंसिल एंड इसको हम 12 से कैंसिल करेंगे, 12 2 जा एंड 12 8 जा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 4, यानी 4 इंटू 10 इट मीन्स ये होगा 40%। तो बोरोन का परसेंटेज आएगा 40%। और अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, ये गिवन है 0.144 ग्राम एंड मास ऑफ कंपाउंड ये कितना है, ये है 0.24 ग्राम। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस तरह से होगा, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के मास को न्यूमरेटर में लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी 0.24 इंटू 100%। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 3 डिजिट है मीन्स 1000 होगा एंड इसको इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 100। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे 1 0 कैंसिल होगा एंड इसको कैंसिल करेंगे 12 2 जा एंड ये 12 का स्क्वायर होता है, इसको इससे कैंसिल करेंगे 6, यानी 6 इंटू 10 इट मीन्स ये आएगा 60%। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे इस टोटल मास ऑफ सैंपल में। करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, अगर हमने 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इससे बनेगा H2O। लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन 2 एटम लिया एंड ऑक्सीजन को भी 2 एटम लिया, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा H2O2 विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, किस प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं और क्या कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर हम प्रोपोर्शन को चेंज कर दें तो कंपाउंड भी चेंज होगा। अब इसका हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे C6H12O6 एंड C12H22O11, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज शुगर। इसमें कार्बन 6 एटम है, हाइड्रोजन 12 एटम है एंड ऑक्सीजन क्या है 6 एटम। एंड शुगर में अगर हम 12 एटम ऑफ कार्बन ले, हाइड्रोजन 22 एटम ले एंड ऑक्सीजन 11 एटम ले, तो जैसे ही हमने इस प्रोपोर्शन को चेंज किया कंपाउंड भी चेंज हो गया। इसमें 6 12 और 6 था और इसमें क्या था 12 22 एंड O11। इसमें और एग्जांपल हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम C2H6 ले,
C2H4 ले एंड C2H2 ले, दिस इज इथेन, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथाइन। इसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स को जब चेंज किया, इसके प्रोपोर्शन को चेंज किया, तो एलिमेंट्स कंपाउंड भी चेंज हो गया। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।